नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 आप देख रहे हैं। समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल वर्ष 2025-26 के लिए विद्यार्थियों को जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के तृतीय पाठः सर्वनाम शब्दाः इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आप इस पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल टीडीएम सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप कक्षा 6 विषय संस्कृत में सभी पाठों का अभ्यास आप पूर्ण तरीके से करना सीख पाएंगे। तो चलिए इस पाठ का हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। तो आप देख रहे हैं तृतीय पाठः सर्वनाम शब्दाः भाग 1। तो इस तीसरे पाठ सर्वनाम शब्द में पाठ में जो हमें परिचय दिया गया है, विद्यार्थी इसको पढ़ें और समझने का अभ्यास करें। तो सर्वनाम शब्दों से भी हमें परिचय कराया गया है, तो यहाँ पर भी विद्यार्थी इसको पढ़ें और आगे यहाँ पर कौन कौन से शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्द में आते हैं, अर्थ उनका वही रहता है, तो हमें इनका कहाँ कैसे प्रयोग करना है, विद्यार्थी इनको अच्छे से पढ़ें। अब आगे हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। आप देख निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नाः। प्रश्न पहला है अहम बालिका, मैं लड़की, अस्ति, सन्ति, अस्मि, असि, मैं लड़की हूँ, अस्मि। तो तीसरा सही हो जाएगा अस्मि। इसके बाद प्रश्न दूसरा है युष्मद् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति। युष्मद् इस शब्द का प्रथमा विभक्ति रूप है, तो युष्मद् चलता है त्वम, तो हो जाएगा त्वम युवाम यूयम। इस प्रकार से युष्मत् का रूप चलता है। अब आगे हम देखेंगे कि प्रश्न तीसरा मध्यम पुरुषे प्रयोगः भवति। मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में जो प्रयोग होता है वह होता है आपका कौन सा होगा, त्वम। मध्यम पुरुष यह आपका त्वम युवाम यूयम, यह मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष है अहम आवाम वयम, और जो प्रथम पुरुष में होता है वह अन्य तीसरे के लिए होता है। तो आपके दो पुरुष फिक्स रहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनके अलावा जो भी कर्ता होते हैं वह सभी प्रथम पुरुष में जाते हैं। अब प्रश्न चौथा है कि एतौ सर्वनामस्य उच्चतम क्रियापदम अस्ति। एतौ ए दोन यानी एतौ सर्वनाम, एतौ सर्वनाम के का उचित क्रियापद है, तो एतौ के लिए हो जाएगा बालकौ, क्योंकि ये आपका द्विवचन है तो बालकौ भी द्विवचन होगा। अब इसके बाद उत्तम पुरुषस्य कर्तपदम अस्ति। उत्तम पुरुष का कर्तपद है। उत्तम पुरुष होता है अहम, तो अहम फलम जलम आम्रम, तो उत्तम पुरुष का जो कर्ता होगा वह अहम होगा। इसके आगे निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। प्रश्न छठवां सैनिकः, सैनिक, रक्षति, रक्षा करता है, सैनिक रक्षा करता है। प्रश्न सातवां महिलाः गायन्ति। महिलाएं गाती हैं। महिलाएं आपका बहुवचन है तो गायन्ति भी बहुवचन है, गायति, गायतः, गायन्ति। इसके बाद प्रश्न आठवां आवाम पठावः। आवाम, अहम आवाम, यह उत्तम पुरुष आपका द्विवचन है तो पठावः, पठामि, पठावः, ये आपका जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया लगेगी। प्रश्न नौवां यूयम, त्वम युवाम यूयम, यह आपका कौन है, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। पठत, यूयम पठत। इसके बाद प्रश्न 10वां तानि पुस्तकानि, वे पुस्तकें हैं, पुस्तकें हैं। इसके आगे निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। प्रश्न 11वां संज्ञा स्थाने यस्य प्रयोगम भवति तम किम कथयति। संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 12वां सह कीदृशः शब्दः अस्ति संज्ञा सर्वनाम वा। सह माने वह, कैसा शब्द है, संज्ञा या सर्वनाम, तो आप कहेंगे सह सर्वनाम शब्द है।
सह माने वह, यह आपका प्रथम पुरुष होगा। तो प्रश्न 13वां, ताह शब्दे किम वचनम अस्ति, साते ताह, ताह शब्द में बहुवचन है। आगे प्रश्न 14वां, तानि शब्द रूपस्य प्रयोगः कस्मिन् लिंगे भवति, तानि शब्द का प्रयोग किस लिंग में होता है, तो तानि होता है तत्ते तानि, यानी नपुंसक लिंगम, और ये आपका बहुवचन भी है। तत्ते तानि नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंग शब्द में प्रयोग होता है। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर दो। प्रश्न 15वां, तौ कौ, यानी वे दोनों कौन हैं, तौ गोल दीपौ, वे गोल दीप हैं। प्रश्न 16वां, एते के, वे कौन हैं, एते खगाह, यानी ये पक्षी हैं। प्रश्न 17वां, काह क्रीडन्ति, कौन खेलती हैं, बालिकाः क्रीडन्ति, लड़कियां खेलती हैं। आगे प्रश्न 18वां, तानि कानि विकसन्ति, तानि पुष्पाणि विकसन्ति, यानी वे फूल खिलते हैं। अब आगे निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। प्रश्न 19वां, तालिकायाः उचितम सर्वनाम संज्ञा पदम चित्वा वाक्यानि रचयत, तालिका से उचित सर्वनाम संज्ञा पद चुनकर वाक्य की रचना करो। यथा जैसे सह अध्यापकः अस्ति, वह अध्यापक है। तो यहाँ पर हमें तालिका दी गई है, सर्वनाम संज्ञा और क्रिया, यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के द्वारा हम वाक्यों की रचना करेंगे। कुछ और भी हमें दूसरे पेज में भी शब्द दिए गए हैं, तो आप किस प्रकार से रचना करेंगे। पहला वाक्य, सा बालिका पठति, वह लड़की पढ़ती है। एषः अध्यापकः अस्ति, यह अध्यापक हैं। कः मयूरः नृत्यति, कौन मोर नाचता है, कः। सा बालिका लिखति, वह लड़की लिखती है। एतत् फलं पतति, यह फल गिरता है। अब 20वां है, अस्मद् युष्मद् शब्दयोः प्रथमा विभक्तौ, अस्मद् युष्मद् शब्द की प्रथमा विभक्ति त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में शब्द रूपाणी, शब्द रूप लिखो। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम। अस्मद् अहम आवाम वयम, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। युष्मद् त्वम युवाम यूयम, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।